जी, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंप्यूटर से SMTP की सर्विस ऑफ़र करनी हो, कैसे ऑफ़र करेंगे। SMTP से बनता है जी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जी, जो कि TCP और UDP की पोर्ट नंबर 25 पर ये प्रोटोकॉल काम करता है। आसान अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं इसके बारे में बताऊं SMTP के बारे में, तो सबसे ईजीएस्ट स्टेटमेंट इसके बारे में यही होगी कि ये SMTP प्रोटोकॉल बेसिकली इस्तेमाल होता है ईमेल सर्वर बनाने के लिए, कि आप ईमेल एड्रेसेस, ईमेल अकाउंट्स बनाना चाह रहे हैं, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ईमेल सर्वर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये SMTP यूज़ होता है। SMTP के साथ यूजली एक और सर्विस भी यूज़ होती है, वो होती है POP3 या IMAP। ये दो प्रोटोकॉल भी अक्सर यूज़ होते हैं साथ, लेकिन ये दो प्रोटोकॉल होते हैं बेसिकली ईमेल फेच करने के लिए। फेच करने का मतलब आसान अल्फाज में ये समझ लें कि ईमेल गेट करने के लिए, कि आपका फॉर एग्जांपल जीमेल पे अकाउंट है, हॉटमेल पे अकाउंट है, MSN पे, लाइव पर, याहू पर, कहीं पर आपका हॉटमेल अकाउंट है, और आप आउटलुक एक्सप्रेस यूजली शायद आप में से कोई यूज़ करता हो, नहीं तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में यूज़ होता है दफातर में। तो वो आउटलुक पर सेटिंग करके हम क्या कर रहे होते हैं, वो हॉटमेल, जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट या वट जो भी कंपनी होती है उसके हम ईमेल अपने अकाउंट में डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली उसको, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ईमेल फेचिंग। तो ये बेसिकली POP3 और IMAP ईमेल फेच करने के लिए, सर्वर से अपने पास लेके आने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली SMTP प्रोटोकॉल ही होता है जो सर्वर पर ईमेल की सर्विस कॉन्फ़िगर करने के लिए और ऑफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है SMTP सर्वर, यानी कि आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर को, लिनक्स के सर्वर को, कंप्यूटर को ईमेल सर्वर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा डिटेल्ड के साथ, कोई लेंथी या कोई कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स के साथ टॉपिक नहीं है, ये जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ है। और डिटेल इसके अंदर बहुत सी हो सकती है, लेकिन हमारे इसमें कोर्स में बेसिक्स सेटिंग्स के साथ आपने जस्ट SMTP की सर्विस ऑफर करनी हो फॉर समवन विद इन अ नेटवर्क, तो कैसे करेंगे, चलते हैं जी उसकी तरफ। नहीं जी, वही शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताए थे शुरू शुरू में कि कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर करना हो उसके कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे कंप्यूटर का, जिसको मैंने सर्वर बनाना है, इसका IP एड्रेस भी है या नहीं है। जी, इसका IP एड्रेस है 192.168.76.11, ये इसका IP एड्रेस है। अच्छा, अगली बात, क्लाइंट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। क्लाइंट कनेक्टिविटी मैं इसलिए अभी चेक नहीं कर रहा, या ज़रूरत नहीं है कि मैं इसी कंप्यूटर पर ही ईमेल सेंड एंड रिसीव करके चेक कर लूँगा। मैं अलहदा से किसी कंप्यूटर को क्लाइंट के तौर पे यूज़ नहीं करूँगा। जी, तीसरे नंबर पर ये कि हमें जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, क्या वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है इंस्टॉल, तो वो देखते हैं जी। RPM क्यूरी की कमांड है, RPM स्पेस -Q, सॉफ्टवेयर का नाम है पोस्ट फिक्स। ये पोस्ट फिक्स नाम का सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप SMTP की सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर से, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। तो जनाब कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। यम स्पेस -y स्पेस इंस्टॉल पोस्ट फिक्स स्टैरिक, इससे डाउनलोड भी ऑटोमेटिकली होगा
इंस्टॉल के पहले मुझसे मिस्टेक हुआ जी, INSTALL। एक मिनट, मुझे यम की सेटिंग चेक कर लेने दें। मेरा ख्याल है कि यम की सेटिंग का शायद कोई इशू है जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा। सर्वर पर पैकेजेस भी पड़े हैं। सेटिंग का कोई इशू कह रहा है, मैं एक मिनट जरा सेटिंग चेक कर लूं। जी मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं ये जरा चेक कर लूं व्हाई इट्स गिविंग एन एरर। सर सेंटोस में ये इशू तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, सेंटोस तो इस इशू से उबर रहा है। ले जनाब, ये RPM से इंस्टॉल हो गया, ठीक हो गया जी। लें जी, RPM माइनस क्यूरी और पोस्ट फिक्स इंस्टॉल हो गया जी हमारे पास। अगला काम हमने करना है, इसकी सेटिंग की तरफ चलना है। और सेटिंग के लिए इससे पहले कि मैं सेटिंग पे जाऊं, कोई भी आप ईमेल सर्वर बनाना चाहते हो, चाहे विंडो पे बनाना चाहते हो, चाहे लिनक्स पर बनाना चाहते हो, चाहे पोस्ट फिक्स से या लिनक्स पर, कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं पोस्ट फिक्स के अलावा जो ईमेल सर्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईमेल सर्वर की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि आपका ईमेल सर्वर जो है, जिस कंप्यूटर को आप ईमेल सर्वर बना रहे हैं, वो कंप्यूटर बाय नेम भी कम्युनिकेट करता हो, क्योंकि जब तक वो बाय नेम कम्युनिकेट नहीं करेगा ईमेल एड्रेस नहीं बनेगा। इसलिए मैं देखता हूं मेरे कंप्यूटर का नाम है maz.com
और मैं इसके लिए वैसे तो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हमें डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करके डीएनएस में इसकी एंट्रीज करनी होती हैं ताकि पूरे नेटवर्क में हमारा कंप्यूटर बाय नेम कम्युनिकेट कर सके, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए मैं शॉर्ट कट या शॉर्ट वे में इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसका ऑल्टरनेट ये होता है कि हम होस्ट्स की फाइल में एंट्री कर लेते हैं। जी, ये फाइल ओपन करते हैं और इस फाइल के अंदर मैं एंट्री कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर का। मैं नाम आईपी लिखूंगा पहले, और उसके बाद मैं इसका नाम, अगर इस तरह से ये एक लाइन में छोटी सी लिख दूं तो क्या होगा, अब मेरा कंप्यूटर बाय नेम भी कम्युनिकेट करेगा। ये देखिएगा, मेरा कंप्यूटर बाय आईपी तो पहले भी कम्युनिकेट कर रहा था, और अब क्या होगा, ये बाय नेम भी कम्युनिकेट करेगा। ये देखिएगा, mars.com भी पिंग हो रहा है। सेकेंडली एक दफा रिपीट कर दीजिए। बेसिकली आप जिस कंप्यूटर को ईमेल सर्वर बनाना चाह रहे हो ना, वो कंप्यूटर बाय नेम भी पिंग होता हो, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है ईमेल सर्वर की। अब बाय नेम पिंग सही करने है के सर। लिए एक्चुअली किसी भी एक्चुअल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, लाइव एनवायरनमेंट में, रियल एनवायरनमेंट में डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब डीएनएस बड़ा लंबा चौड़ा काम है, और जब तक हम वो डिस्कस नहीं करते उससे पहले पहले मैंने एक शॉर्टकट बताया कि आप ईटीसी के अंदर होस्ट्स की फाइल ओपन करें, उसके अंदर एक लाइन लिख दें तो आपका कंप्यूटर बाय नेम पिंग करने लग जाएगा। वही मैंने करके दिखाया आपको। ठीक हो गया सर, वो मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा सर, लाइंस क्या होगी। ठीक ठीक है। अच्छा, अब मैं ओपन करता हूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें हमने सेटिंग्स करनी है पोस्टफिक्स की। जी, ईटीसी के अंदर पोस्टफिक्स के अंदर main.cf इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसके अंदर जाके हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है या सेटिंग्स करनी है इस ईमेल सर्वर से रिलेटेड। तो मैं ये फाइल ओपन करता हूं, और इस फाइल में आ जाएं। इस फाइल में आके आपको चंद लाइंस चेंज करनी है। कौन सी चंद लाइन चेंज करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आ गया जनाब नीचे। ये देखिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई नजर आएगी, माई होस्ट नेम। चाहे तो किसी लाइन में चेंज कर दें, चाहे तो यहाँ पर आप खुद से लिख दें एक लाइन मिलती जुलती, माई होस्ट नेम इक्वल, और क्या है नाम, मेरे सिस्टम पे ये नाम है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे लिखी हुई नजर आएगी माई डोमेन। तो चाहे तो उसी लाइन को चेंज कर दें, या इसी तरह की एक लाइन आप उसके साथ नीचे लिख दें। और उसके साथ ही आपको तीसरी लाइन जो चेंज करनी है वो है माई ओरिजिन इक्वल $, माई होस्ट नेम। इस लाइन से पहले सिर्फ आपने हैश साइन खत्म करना है और कुछ भी नहीं करना। 3 लाइंस होंगी, 2 लाइंस में आपने लिखा, एक में सिर्फ हैश साइन रिमूव किया। और आगे चलते हैं जी। जी, ये देखिएगा, थोड़ा सा मजीद नीचे आएंगे, आपको ये 4 लाइंस लिखी हुई नजर आएंगी, inet_ इंटरफेसेस। इसमें आप बता रहे हैं कि आपका कंप्यूटर, ये जो आप पोस्टफिक्स की सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर के कौन से इंटरनेट इंटरफेस या कौन से आईपी इंटरफेस के साथ काम करे। तो इसमें सारी डिसेबल हुई हुई है, सिर्फ एक इनेबल हुई हुई है, लोकल होस्ट वाली, यानी कि कहता है कि ये कंप्यूटर सिर्फ अपने कंप्यूटर के साथ ईमेल सेंड एंड रिसीव कर सकता है, बाकी कोई इसकी सर्विस यूज नहीं कर सकता। ये तो गलत बात है, सर्वर का फायदा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हैश साइन लगा के डिसेबल किया और ऑल वाली से हैश साइन खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कंप्यूटर में जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, वो तमाम इंटरफेसेस को यूज करते हुए ये पोस्टफिक्स से हम ईमेल्स सेंडिंग और रिसीविंग का काम ले सकते हैं। और इसके बाद एक ऑप्शनल सेटिंग है, कंपलसरी ये सारी सेटिंग्स थी, ऑप्शनल एक सेटिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी, ऑप्शनल सेटिंग में जी, ऑप्शनल सेटिंग में ये देखें, ये लाइंस हैं, ये माई नेटवर्क्स वाली लाइन। ये आपने तब आपको ये काम करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया था होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी, कि आप चाहते हैं कि आपका ये जो ईमेल सर्वर जो हम बना रहे हैं, ये ईमेल सर्वर सिर्फ इस नेटवर्क के लोग एक्सेस कर सके। अभी मैंने कोई सेटिंग नहीं की माई नेटवर्क्स में, इसलिए
तमाम नेटवर्क जो जो इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो सब ईमेल सेंडिंग रिसीविंग इस सर्वर पे कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि कोई एक स्पेसिफिक नेटवर्क या मल्टीपल स्पेसिफिक नेटवर्क को एक्सेस हो, बाकी सबको ना हो, तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? चाहे तो लाइन इनेबल करके एडिटिंग कर दें, चाहे खुद से लिखते हैं। लेट्स से मैं खुद से लिख देता हूँ, माई नेटवर्क्स इक्वल 192.168.76.0/24 इस तरह से लिखेंगे, आप एंट्री कर देंगे। बट दिस इज ऑप्शनल, चाहे तो कर दें, चाहे तो बेशक आप ना करें। अच्छा, इसके बाद यहां से आपने सेव एंड क्विट करना है। सेव करके बाहर आ जाइएगा फाइल से और देखिएगा आपके कंप्यूटर पर कितने यूजर्स हैं। एटलीस्ट यू नीड 2 यूजर्स। मेरे पास एक यूजर है, एक मैं यूजर और बना लेता हूं। ऐड यूजर कॉर्बेट। लें जी, कॉर्बेट नाम का यूजर हो गया और एक माज नाम का यूजर हो गया। अब करना क्या है, systemctl रीस्टार्ट पोस्टफिक्स की सर्विस को रीस्टार्ट करें। सेटिंग हमने कर ली थी। अब सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं और इनेबल भी कर लेते हैं, ताकि दोबारा मशीन अगर रीस्टार्ट या शटडाउन हो तो हमें सर्विस को फिर से चलाना ना पड़े। फायरवॉल वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट बेसिस पर एक सर्विस हम परमिट करवा देते हैं, कौन सी? SMTP। और फायरवॉल को हम रीलोड भी कर लेते हैं। ये जनाब सिर्फ इतनी सी सेटिंग्स थी जिस पर ये हमारे कंप्यूटर में SMTP की सर्विस बेसिक सेटिंग्स के मुताबिक हमने ऑफर करना शुरू कर दी। अब इस सर्विस को यूज करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ईमेल कोई बन रही हैं, ईमेल अकाउंट्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे, ईमेल सेंडिंग रिसीविंग कर रहा है, कोई यूजर्स नहीं कर रहे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए जनाब हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि मेरे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है। मट उस सॉफ्टवेयर का नाम है, MUTT, और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी मौजूद नहीं होता। अब ये भी मौजूद नहीं है तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इत्तेफाक से यम आज काम नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है। ओह, ये कहता है कि 2 डिपेंडेंसीज इसको चाहिए। ठीक है जी, 2 डिपेंडेंसीज दे देते हैं जी इसको। एक है जी URL व्यू और दूसरी है कौन सी जी, इसने यहाँ पे बताया, वाह जी क्या नाम है जी सर्विस प्रोग्राम का भी, टोक्यो कैबिनेट। टोक्यो कैबिनेट भी मैनुअली इंस्टॉल कर लिया हमने और URL व्यू भी इंस्टॉल कर लिया और ये लें जी, अब ये मट का पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। लें जनाब, अब आपने करना क्या है ये देखिएगा, ज़रा केयरफुली देखिएगा। पहले मैं एक यूज़र से लॉगिन होता हूँ, मट लिख के एंटर करता हूँ। ये पूछेगा आपने इसका ईमेल इसको क्या कहते हैं, बनाना है अकाउंट, इसका मेल बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना। ये देखिएगा एंटर, ये देखें कि कहता है इस यूज़र का मेल बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट इट। मैं लिखता हूँ जी वाई मीन यस, बन गया। ऊपर देखें ब्लू बार में पहली ऑप्शन है क्यू फॉर क्विट, ये मैंने क्यू प्रेस किया, बाहर आ गए, एग्जिट किया, दूसरे यूज़र से आ जाता हूँ और इसका भी मेल बॉक्स बना लेता हूँ। सिंपल, मट लिख के एंटर किया, यस किया और क्विट कर दिया। लें जी, इसका भी मेल बॉक्स बन गया। अब मेरे पास 2 यूजर्स हैं, एक का नाम है माज और एक का नाम है कॉर्बेट, और इन दोनों के ईमेल एड्रेसेस क्या होंगे? मेरे सिस्टम का नाम था maz.com, तो दोनों के ईमेल एड्रेसेस होंगे maz@maz.com और corbett@maz.com। एक से ईमेल सेंड करते हैं, दूसरे को वेरीफाई करते हैं मिली कि नहीं मिली। लें जी, यहाँ से हम स्विच कर लेते हैं लेट्स से कॉर्बेट यूजर पर।
अब कॉर्बिट यूजर से हम मेल भेजेंगे माज को। मट लिख के एंटर किया, ऊपर ब्लू मेन्यू आपको नजर आ रहा है, Q फॉर क्विट, D फॉर डेल, U फॉर अनडू, S फॉर सेव और M फॉर मेल। मैं M का बटन प्रेस करूंगा, M वाली की प्रेस करूंगा, सबसे नीचे देखिएगा आपको साथ साथ वो मैसेज देता रहेगा, इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, वो काम हम करते रहेंगे। ये देखेंगे मैंने M प्रेस किया, नीचे कहता है टू, किसको भेजनी है, कॉर्बिट से लॉगिन है तो हम भेज देते हैं maz@maz.com, एंटर, कहता है सब्जेक्ट बताएं, मैं लिख देता हूँ टेस्ट ईमेल, सब्जेक्ट लिख दिया, एंटर किया, कहता है ईमेल का मैटर लिखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज टेस्ट ईमेल फ्रॉम कॉर्बिट टू माज, सेव एंड क्विट, जैसे VI या VIM एडिटर में करते हैं। और ये देखें पूरी मेल आपको दिखा रहा है, और ऊपर देखिएगा पहला बटन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेंड करना है तो क्या करें, Y प्रेस करें। ये लेंगे मैंने Y प्रेस किया और नीचे लिखा हुआ आ गया मेल सेंड होगी। Q फॉर क्विट करते हैं, बाहर आ गए, एग्जिट किया और अब मास से स्विच करके आगे मट लिख के एंटर करके देखते हैं मेल कोई आई हुई है। ये देखें रेड कलर की, February 18 corbett@maz.com की तरफ से ईमेल आई हुई है एक, और ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, टेस्ट ईमेल, यही लिखा था, एंटर किया, मेल ओपन होगी, यही थी जी, मैसेज भी यही था, दिस इज द टेस्ट ईमेल फ्रॉम कॉर्बेट टू माज। अब ऊपर आपके पास मेन्यू अगेन आ रहा है कि रिप्लाई करना है तो R कर दें, एग्जिट करना है तो I कर दें। मैंने एग्जिट किया, मैं यहाँ से दोबारा मेल भेजता हूँ, इस यूज़र से भी उस यूज़र को मेल भेज के देख लेते हैं। M फॉर मेल, नाउ दिस इज यूज़र माज, तो ये भेजेगा मेल किसको, कॉर्बेट को, corbett@maz.com, टेस्टिंग ईमेल सर्वर, ठीक है जी, सेव एंड क्विट, Y फॉर सेंड, सेंड हो गई, Q फॉर क्विट, एग्जिट, स्विच कर लेते हैं यूजर कॉर्बेट से, मेल बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं मास की तरफ से कोई ईमेल आई हुई है, यस ये देखें ईमेल आई हुई है टेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, और देखें वही सब इसका मैटर भी वही है, I for exit, Q for quit, and that's it for today's topic। जी आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो पूछें, मोस्ट वेलकम।